उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, तो वहीं हाई प्रोफाइल जनपद अमेठी में जो है राजनीतिक पार्टियां किस तरह से चुनाव की तैयारी कर रही हैं, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ अमेठी के भाजपा नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष और समाजसेवी राजेश अग्रहरी जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। सर, पहली चीज़ तो आपको समाचार प्लस में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। जहां तक चुनाव के लिए बस कुछ ही माह रह गए हैं, तो किस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है चुनाव को लेकर? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। नर सेवा नारायण सेवा के तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और मैं समझता हूँ यह बात काम के माध्यम से, कार्यशैली के माध्यम से आम जनता तक पहुंचा दी गई है। यही भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का मूल मंत्र है। सर, जैसा कि कभी अमेठी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में और 17 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से सत्ता पर बीजेपी पूरी तरह से काबिज हुई, तो कहीं ना कहीं आपने जनता को विश्वास दिलाया था। तो आपने किस तरह से उनका विश्वास जीता है और किन वादे और विश्वास के साथ एक बार फिर आप चुनाव में जाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ संगठन प्रमुख है। संगठन जब से दीदी स्मृति ईरानी को अमेठी में लॉन्च किया और उन्होंने अपने काम के माध्यम से सब सर्वजन के हित के लिए काम किया और ज़मीनी स्तर पर काम किया, तब से यहाँ के लोगों ने विकास और वीआईपी कल्चर को महसूस किया। मैं समझता हूँ इसके पहले एक कहावत है देहात में कि नीक नीक गप कड़ुआ कड़ुआ थू। कहने को था गांधी परिवार, कहने को था सुपर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन काम के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं था। न स्वास्थ्य के क्षेत्र में था, न शिक्षा के क्षेत्र में था, और न रोड के क्षेत्र में था, और न बिजली के क्षेत्र में था। लेकिन दीदी स्मृति ईरानी जब 2014 में यहाँ आई, हारने के बाद भी उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया। आज आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है कस्बे में, 20 घंटे देहात में मिल रही है। आज आपको चलने के लिए किसी भी तरफ आप चले जाइए, अपनी गाड़ी निकालिए, मोटरसाइकिल चाहे 4 चक्का, तो आपको रोडें अच्छी मिलेंगी। ओवर ब्रिज आप देख लीजिए, फ्लाईओवर देख लीजिए। और आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस अमेठी जनपद ऐसा जनपद बना जिसमें 9 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। ऐसा नहीं है कि अब लगे हैं, मतलब पहले लगे थे और अब बढ़े हैं। पहले 0 था, अब हमारे यहाँ कलर्ड एक्सरा हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है। ऐसा नहीं कि अब हो रहा है, इसके पहले था ही नहीं, कुछ कोई स्वास्थ्य का सिस्टम नहीं था। तो ये सब दीदी स्मृति ईरानी ने ज़मीनी स्तर पर काम किया है और मैं समझता हूँ इसी का स्तर जो आज आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी का स्तर आज आम जनता तक है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सबसे प्रमुख दल है और हम 4 की चारों विधानसभा यहाँ जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सर, जैसा कि आप पहले एक समाज सेवी के रूप में जनता में कहीं ना कहीं परोपकार हुआ और कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन आज एक आप राजनीति के रूप में आप हो गए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी से, तो कार्य करने की शैली में किस तरह का परिवर्तन आप देखते हैं? हमारी पार्टी का मूल मंत्र यही है, जो लोग राजनीति में पैसा ढूंढते हैं उनको इसमें कोई जगह नहीं है। हमारा आज भी पहला व्यापार है, उसके बाद समाज सेवा है, उसके बाद मैं राजनीति करता हूँ। तो मैं ऐसे दल का राजनीतिक सदस्य हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, जिस दल में आपका काम ही आपकी पूंजी है। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ अपनी पार्टी और संगठन के दम पे हूँ, और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का जो मौका मिला है ये आपको दिखाई पड़ेगा। और पूरी तरीके से प्रदेश की पहली ऐसी जिला पंचायत बनेगी। मैं नहीं कहता कि हर जगह बेईमानी है, ईमानदारी बहुत जगह है, लेकिन उसमें से प्रमुख होगी अमेठी जिला पंचायत, जहां कमीशन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त जिला पंचायत रहेगी। सर, एक अंतिम सवाल आपसे कि क्या 2022 के चुनाव में विधानसभा सदस्य के रूप में आपको जनता अमेठी की देखेगी? हमारी पार्टी में 9 बार 10 बार के विधायक रह जाते हैं और काम के आधार पर एक बार का विधायक मुख्यमंत्री बन जाता है। तो हमारे यहाँ किसी की ये वो नहीं है कि वो कहे कि हम विधायक बनेंगे।
मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं और मुझे पार्टी ने जिला पंचायत के अध्यक्ष रूप में काम करने का मौका दिया है। मैं उसी जिला पंचायत अध्यक्ष के काम के आधार पे चारों विधानसभा जीते पार्टी, इसी की मैं भूमिका अदा करूंगा। ये थे हमारे साथ अमेठी के भाजपा नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी जी, जिन्होंने ये आश्वस्त किया है कि जितनी भी योजनाएं होंगी वो जन जन तक पहुंचेंगी और आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जनपद की 4 के चारों सीट पर जो है भाजपा काबिज होगी। अमेठी से समाचार प्लस के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।